एक गांव में एक व्यापारी रहता था जो हर रोज बाजार की मांग के अनुसार सामान बेचा करता था। उसका घर बाजार से कुछ दूरी पर था, इसलिए वह अपना सामान गड्ढे पर लादकर बाजार ले जाया करता था। वह अपने गड्ढे का बड़ा ख्याल रखता था, उसके खाने पीने और आराम का खास इंतजाम करता। लेकिन गधा कामचोर और आलसी था। उसे आराम करना और इधर-उधर टहलना पसंद था। वह सोचा करता, यह क्या मुसीबत है, हर रोज बाजार जाना, बोझ उठाना, काश कोई जादुई हल मिल जाए। वह नहीं जानता था कि उसके खाने पीने और आराम के लिए ये मेहनत कितनी अहम है। वह हर रोज कोई न कोई आलसी हरकत करता, लेकिन व्यापारी किसी न किसी तरह सामान बाजार ले ही जाता। एक दिन जब व्यापारी ने बाजार में सामान बेच दिया और वापस लौटने लगा, उसके दोस्त ने बताया कि नमक अच्छे दामों में बिक रहा है। व्यापारी ने अगले दिन नमक का इंतजाम किया और 4 बोरियां गधे पर लाद दी। जब उसने पहले 6 बोरियां रखीं, तो गधे के पांव कांपने लगे, इसलिए व्यापारी ने 2 बोरियां हटा दी। बाजार जाकर व्यापारी ने सारा नमक बेच दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि गधे को वापसी पर बोझ उठाना पड़े। हर रोज बाजार जाने के लिए व्यापारी और गधे को एक नदी से गुजरना पड़ता था, जो चमकती हुई नीलम की तरह दिखाई देती थी। अगले दिन व्यापारी ने फिर 4 बोरियां नमक लादी और रवाना हुआ। नदी का बहाव सामान्य से कुछ ज्यादा था। व्यापारी ने गधे से कहा, आराम से चल, कहीं फिसल न जाए। जब वे नदी के बीच पहुंचे, गधे का पांव फिसला और वह गिर पड़ा। व्यापारी ने उसकी मदद की, लेकिन जब वे नदी से निकले तो गधे ने महसूस किया कि उसका बोझ बिल्कुल हल्का हो गया है। बोरियां तो चारों लदी हुई थीं, लेकिन वजन एक की भी नहीं था। गधा खुशी से उछला और सोचा, अरे यह तो जादुई नदी है, बोझ गायब, आराम हाजिर। व्यापारी ने बोरियां देखीं तो वे खाली थीं। सारा नमक पानी में घुल चुका था। वह बाजार की बजाय घर लौट गया। गधा और खुश हुआ, न बोझ न बाजार, ये तो बेहतरीन तरकीब है। उसने ये बहाना सीख लिया और हर रोज नदी में गिरने लगा। नमक घुल जाता और व्यापारी खाली हाथ घर लौटता। चंद दिन यूं ही गुजर गए। व्यापारी को शक हुआ। वह बोला, यह गधा कुछ ज्यादा ही नदी से प्यार करने लगा है, कुछ तो गड़बड़ है। उसने अगले दिन एक तरकीब सोची। अगली सुबह व्यापारी ने 4 बोरियां तैयार की, लेकिन इस बार उनमें नमक के बजाय रुई भर दी। नदी के करीब पहुंचकर गधे ने हमेशा की तरह गिरने का नाटक किया। जैसे ही वह पानी में गिरा, रुई ने सारा पानी चूस लिया। अब बोझ पहले से कई गुना ज्यादा हो गया। गधा लड़खड़ाता हुआ नदी से निकला, उसके पांव उठ नहीं रहे थे। वह बड़बड़ाया, ओहो, आज ये बोरियां क्यों इतनी भारी हैं? नदी ने तो जादू करना था। बमुश्किल वह बाजार पहुंचा, पसीने से तरबतर। व्यापारी खामोशी से मुस्कुराता रहा। अगले दिन जब नदी करीब आई, गधा डरने लगा। वह गिरना नहीं चाहता था। व्यापारी ने उसे धीरे से पानी में उतारा और कहा, देखा मेरे दोस्त, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं। गधा संभल कर चला, क्योंकि अब वह समझ गया था कि नदी हर बार बोझ हल्का नहीं करती, कभी वह और भारी भी कर देती है। उस दिन के बाद गधे ने सच्चाई से काम शुरू किया। वह समय पर बाजार पहुंचता, बोझ उठाता और शाम को आराम करता। व्यापारी ने उसे प्यार से थपथपाया और दोनों खुश रहने लगे। अब वे जानते थे कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं और चालाकी हमेशा फायदा नहीं देती। नैतिक शिक्षा, चालाकी वक्ती फायदा दे सकती है, लेकिन सच्चाई और मेहनत हमेशा इज्जत और सुकून देती है।